एक परिवार की भावनात्मक कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपने माता पिता, पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनती किसान था, लेकिन बारिश की अनिश्चितता के कारण कभी फसल अच्छी होती तो कभी खराब। फिर भी वह अपने परिवार को खुशी से रखने की कोशिश करता था। रमेश के पिता हरीराम अब बूढ़े हो चुके थे और ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे। माँ कमला घर के छोटे मोटे कामों में रमेश और उसकी पत्नी की मदद करती थी। सुमन भी एक आदर्श बहू और माँ थी, जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन इस परिवार में एक अनकही पीड़ा थी, पीड़ा गरीबी और संघर्ष की, जो उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। रमेश का बड़ा बेटा रोहन बहुत होशियार था और डॉक्टर बनने का सपना देखता था, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। रमेश ने अपनी आधी ज़मीन गिरवी रख दी ताकि वह रोहन की फीस भर सके। यह देखकर हरीराम को बहुत दुख हुआ। वह अपने बेटे का संघर्ष देख नहीं पा रहा था। एक रात उन्होंने एक कठोर फैसला किया। हरीराम चुपचाप घर से निकले और शहर की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने एक फैक्ट्री में छोटा मोटा काम पकड़ लिया। उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह मेहनत करके पैसा जुटाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी इस तकलीफ़ की खबर किसी को नहीं दी। घर में सबको यही लगा कि वह कहीं खो गए हैं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीते, ऐसे ही कुछ साल बीत गए। रोहन अब डॉक्टर बन गया और शहर में नौकरी करने लगा। तभी एक दिन उसे एक अस्पताल से फ़ोन आया। आपके दादा यहाँ भर्ती हैं, बहुत बीमार हैं। रोहन तुरंत अस्पताल पहुँचा। वहाँ एक बूढ़े शख्स को देखकर वह चौंक गया। वह उसके दादा ही थे। वह रोने लगा। दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? कमज़ोर आवाज़ में हरीराम बोले, बेटा, तेरा सपना पूरा हो सके इसलिए मैं चला गया। अगर घर में रहता तो तेरे पापा पर और बोझ बढ़ जाता। मैं जानता था कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारी पढ़ाई ज़रूरी थी। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने दादा का हाथ पकड़कर कहा, आपने जो किया वह एक पिता का सबसे बड़ा त्याग था। अब मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। रोहन अपने दादा को गांव ले आया। जब रमेश और कमला ने उन्हें देखा तो खुशी और दुख के आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। सुमन ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, पिताजी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? हम सब आपको बहुत याद करते थे। हरीराम मुस्कुराया। कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा स्वरूप त्याग होता है। उस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। वर्षों बाद वह घर फिर से खुशियों से भर गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।